सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफर विद भूपेंद्र में। जैसा कि मालूम होगा आपको हम सरल रेखा पढ़ रहे हैं। सरल रेखा के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा दो समांतर रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। कहने का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो समांतर रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी होती है वो आप किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लिखते हैं सबसे पहले पहली रेखा का समीकरण। पहली रेखा का समीकरण है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0 और दूसरी रेखा है हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर 0। जैसा कि देखिए पहले हमने जो कॉन्सेप्ट है उसमें लिखा है कि जो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये इस कंडीशन में दोनों की दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, अर्थात पैरेलल लाइंस होंगी। और समांतर रेखाओं की खास विशेषता ये होती है, देखिए इसमें x का गुणांक और y के गुणांक दोनों आपस में क्या रहते हैं, बराबर। यहां पे भी देखिए x का गुणांक कितना a है और दूसरी रेखा में भी देखिए x का गुणांक कितना a है। यहां पे y का गुणांक कितना है, b है, और यहां पे भी y का गुणांक कितना है, b है। ठीक, और कांस्टेंट जो पद है वो आपका क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो कहने का मतलब दो समांतर रेखाओं की पहचान आपको बनना चाहिए कि यदि दो समांतर रेखाएं दी गई हैं तो उन्हें हम किस तरह से पहचान पाएंगे कि आखिरकार जो दो समांतर रेखाएं दी गई हैं वो हमारी रेखाएं क्या होंगी। ठीक है, तो दोनों समांतर रेखाएं आपकी कुछ इस तरह से होंगी। इसे आप समीकरण नंबर 1 दिए दे रहे हैं, इसे हम समीकरण नंबर 2 दिए दे रहे हैं। ठीक, डिस्टेंस हमें यह निकालना है, जैसे पहली समांतर रेखा हमारी कुछ इस तरह से हो गई और दूसरी समांतर रेखा हमारी कुछ इस तरह से हो गई। पहली समांतर रेखा का समीकरण हमारा यही है, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0 और दूसरी समांतर रेखा का समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर 0। दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी है ये हमें निकालना है। ठीक, इस दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, d से दर्शाते हैं, और इसी दूरी को हमें क्या करना है, आपस में निकालना है। ये कोई बिंदु a हो गया और ये कोई बिंदु क्या हो गया, b हो गया, अर्थात AB की दूरी हमें निकालना है जो कि हमने क्या लिया है, d। तो देखिएगा दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है आपका d बराबर c1 माइनस c2 बटे रूट आपका होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने का क्या बनता है, आपका फॉर्मूला बनता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी पर आधारित यदि हम एक सवाल देखें तो देखिए, नोट करिएगा, अच्छा फॉर्मूला है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, रेखाओं थ्री एक्स माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0 तथा 3x माइनस 4y बराबर 15 के मध्य लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपके सामने कुछ इस तरह से है। पहला ऑप्शन है आपका 3, ऑप्शन बी आपका सी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी है आपका 6। ठीक, क्या कह रहा है, दो रेखाएं दी गई हैं, कह रहा है दोनों रेखाओं के बीच की क्या निकालिए, लंबवत दूरी निकालिए। ये देखिए आपको अपने मन से सोचना पड़ेगा कि जो दोनों रेखाएं दी गई हैं वो दोनों रेखाएं आपकी किस तरह से हैं, समांतर रेखाएं हैं या रेखाओं का कोई और फॉर्म है। तो देखिए हम देखते हैं, चलिए सबसे पहले जो पहली रेखा दी गई हम उसे लिखते हैं। पहली रेखा हमारी दी गई 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0। ठीक,
दूसरी रेखा हमारी दी गई है 3x माइनस 4y बराबर 15, ये दिया गया है। ठीक, दूसरी रेखा हमारी यही है। दूसरी रेखा को लिखने का तरीका हम थोड़ा सा बदलेंगे। ये जो बराबर में 15 दिया गया है अचर पद, इसे आप इस तरफ लाइए। जैसे हम इस तरफ लाएंगे तो ये बनेगी आपकी 3x माइनस 4y माइनस 15 बराबर 0। ठीक, अब आप दोनों रेखाओं को देखिए, ये हमारी पहली रेखा का समीकरण है और ये हमारा दूसरी रेखा का समीकरण है। दोनों समीकरणों को हमें देखना है कि जो दोनों रेखाएं दी गई हैं ये कैसी रेखा हैं। क्या ये दोनों रेखाएं समांतर हैं या फिर असमांतर रेखाएं हैं? चलिए देखते हैं। दोनों रेखाएं यदि समांतर हैं तो समांतर रेखाओं की पहचान देखिए क्या होती है। उनके x का गुणांक सेम होता है और उनके y का गुणांक क्या होता है, सेम होता है। ये समांतर रेखाओं की क्या होती है, पहचान होती है। ठीक, यहां पे देखिए x का गुणांक कितना है, 3। यहां पे देखिए x का गुणांक कितना है, 3। यहां पे देखिए y का गुणांक कितना है, 4। यहां पे y का गुणांक कितना है, 4। ठीक, तो कहने का मतलब x का गुणांक बराबर है और y का गुणांक बराबर है। अलग क्या है, अचर पद देखिए अलग है। यहां पे हमारा C1 का मान कितना है, 5, और यहां पे C2 का मान कितना है, -15, है ना। तो देखिए हमने आपको बताया था कि x का गुणांक और y का गुणांक दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, लेकिन C1 और C2 के मान क्या रहेंगे, आपके अलग अलग रहेंगे। यही हमारी समांतर रेखाओं की क्या होती है, खास पहचान होती है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, दोनों समांतर रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से होता है, d बराबर मॉड के अंदर होता है C1 माइनस C2, रूट के अंदर ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कहने का मतलब x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग अंडर रूट के अंतर्गत, ये हमें निकालना है। निकालिएगा। d बराबर C1 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस C2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। a का मान देखिए, a का मान कितना हो जाएगा, 3, तो 3 का वर्ग आप करेंगे यहां मिलेगा। b का मान कितना हो जाएगा, -4, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। 15 5 कितने हुए, 20 हो गए। यहां पे कितना मिल जाएगा आपको, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16। थोड़ा इसे आप सॉल्व और करेंगे तो ये मिलेगा 20 बटे कितना, √25। थोड़ा और सॉल्व करिए तो ये मिलेगा 20 बटे कितना, 5। 5 से आप इसे काटे कितना मिला, 4। तो आपको क्या निकालना था, यही डी का ही तो मान निकालना था। अर्थात दोनों समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी डी का मान आपको निकालना था। और डी का मान देखिए कितना मिला आपको, 4 मिला। कितना मिला, 4। तो आपका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। नोट करिएगा। चलिए एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट है, बिंदु x1 y1 की रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से बिंदु इतने की रेखा से क्या निकालना है, लंबवत दूरी निकालना है। लंबवत दूरी, ठीक, ये आपको निकालना है। ठीक है, देखिएगा ये कोई रेखा दी गई है और रेखा का समीकरण है आपका ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये कोई बिंदु P दिया है, यही है, ये कोई बिंदु क्या है, P दिया है। और इस P से जो बिंदु दिया है वो दिया x1, y1। यहां से यहां तक की लंबवत दूरी निकालना है। क्या निकालना है, बिंदु P से इस रेखा पर, बिंदु P से इस रेखा के बीच की क्या, लंबवत दूरी। जब लंबवत दूरी निकालेंगे तो यहां पे कितना डिग्री का कोण बनेगा आपका, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण। तो देखो इसका निकालने का फॉर्मूला बड़ा आसान है, ये होता है आपका
ये जो बिंदु दिया गया है x1 और y1, जिस बिंदु से आपको क्या निकालना है, लंबवत दूरी निकालना है, इस बिंदु को आप कहां पे रखिए, ये जो लाइन दी गई है इस रेखा के समीकरण में क्या करिए, प्रविष्ट कराइए। ठीक, कहने का मतलब x की जगह पे क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और y की जगह पे क्या हो जाएगा आपका y1। तो कुछ लंबवत दूरी आपकी इस तरह से बनेगी, देखिएगा ax1। हमने क्या किया, जो बिंदु x1 y1 दिया था, x1 y1 को हम किस में रख रहे हैं, हम जो रेखा का समीकरण दिया था उसमें x की जगह पे x1 रख रहे हैं और y की जगह पे क्या रख रहे हैं, y1। तो हमारा समीकरण कुछ इस तरह से बनेगा, ax1 प्लस by1 प्लस कितना c, बटे में आ जाए, बटे में होता है आपका x का गुणांक, तो x का गुणांक है आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये जो निकल के आती है, ये निकल के आती है आपकी किसी भी दिए गए बिंदु से रेखा की क्या, लंबवत दूरी। ठीक, अच्छा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नोट करिएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद मिलते हैं कल नेक्स्ट अगले वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू। कितना अंधेरा।